हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि दो लोगों में आपको लेकर कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, कुछ ऐसी गॉसिप हो रही है जिसे सुनकर आपको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, उसका असली कारण सुनेंगे तो आप निश्चित ही चौंक जाएंगे, क्योंकि उसका कारण बहुत बड़ा है और आपको जानना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से माँ आदिशक्ति ने आपके सामने ये रीडिंग लाई है, जिससे कि आप सुने और जानें कि वो कौन दो लोग हैं जिनके बीच में आपको लेकर के कुछ ऐसी गॉसिप हो रही है, कुछ ऐसी बात हो रही है। तो देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू करते हैं। लेकिन एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि रीडिंग जर्नल है। हो सकता है आपसे 100% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल मैच ना हो, क्योंकि कुछ खास पर्सन के लिए रीडिंग है, जिसके लिए है उससे ज़रूर मैच होगी। और हो सकता है कि आपसे पूरी पूरी रेजोनेट हो। ठीक है फ्रेंड्स, और ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब देखेंगे तब आपसे रेजोनेट होगी। सभी जेंडर के लिए, मेल फीमेल सबके लिए है। चलिए, जय माँ आदिशक्ति, आप हमारे ऑडियंस को गाइड करें और उन्हें बताएं कि कौन है वो दो लोग जिनको लेकर के इनकी बातें चल रही हैं। गाइड करें एंजल्स, जय माँ। 10 ऑफ वैट्स, सेवन द चैरिट, थर्ड ऑफ स्वर्ड्स। एक बात और कहना चाहूंगी गाइज मैं, क्योंकि ये लव एंड रिलेशन के कार्ड है। जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, चाहे वो आपके फैमिली के हों या फिर आपका किसी के साथ लव का रिलेशन है, या फिर आपके पार्टनर या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, यानी आपका कोई ना कोई ऐसा रिश्ता है, उन्हीं लोगों से कार्ड मैच होंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 9 द hermit, 6 द lover, नाइट ऑफ कप्स। आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन कोई दो लोग ऐसे हैं जो कि आपके बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं और वो आपके परिवार के हैं। वो कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जिससे सुनना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक व्यक्ति उनमें से सही बोल रहा है और एक व्यक्ति सही नहीं बोल रहा है। लेकिन वो दो लोग कौन हैं? सबसे पहले तो आपको बात जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपके नेचर को जानता है या जानती है, जो आपके स्वभाव को जानता है, जिसको पता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति सच कह रहा है और दूसरे व्यक्ति को इस बात का सही से अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि वो आपके घर का, परिवार का, खानदान का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो आपके नेचर को सही से जानता नहीं है। उसका कारण ये है कि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाला व्यक्ति है। उसे अपने काम से ज़्यादा मतलब है, लेकिन अभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से उसने कुछ ऐसे शब्द कहे हैं जहां पर जो व्यक्ति आपके स्वभाव को जानता है, जो आपके नेचर को जानता है, उसे फिर अपना मुंह खोलना पड़ा। यानी कुछ ऐसा कहना पड़ा जिसे सुनकर के वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गया है या रह गई है, क्योंकि यहाँ पर जेंडर मैटर नहीं करता। यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस व्यक्ति को आपका स्वभाव पता है, वो व्यक्ति बार बार एक ही बात बोल रहा है कि आपने वो कार्य नहीं किया, आप ऐसे नहीं हो, आप वैसे हो। यानी आप अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो और किसी ऐसे थर्ड पार्टी के बारे में ऐसी बात बोली गई है जो कि आपने बोली ही नहीं, और वो व्यक्ति बार बार कुछ ऐसी बातें कह रहा है, कुछ ऐसी गॉसिप कर रहा है, जबकि उस थर्ड पार्टी ने केवल ऐसे ही बात को कहते हैं कि किसी व्यक्ति को थोड़ा होता है कि मिर्च मसाला लगा के बात बताने की, तो उस व्यक्ति ने मिर्च मसाला सा लगा करके इनको बात बता दी है, जो कि बात सच नहीं है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति कहे जा रहा है। लेकिन आपके परिवार के उस व्यक्ति को जब आपकी बात पता है, वो आपकी पार्टनर है,
जो आपको बहुत अच्छे से जानती है। इसलिए वो थर्ड पार्टी के बारे में इस बात को सुनते ही उसने ये कहा है कि आप ऐसा कभी कह ही नहीं सकते, क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा नहीं है, आपका नेचर ऐसा नहीं है कि आप इसकी बात उसको, उसकी बात किसी और को, आप कभी भी किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहते हैं। आप अपने काम से काम रखते हैं, हमेशा अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ध्यान रखते हैं, आप लापरवाह नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वालों में से हैं। और यहाँ पर उन्होंने आपके स्वभाव के बारे में इनको बताया है। और आपके खानदान का ये जो व्यक्ति है ये आपसे बहुत समय पहले मिला था, यानी मिली थी या मिला था जो भी है, लेकिन इनका जो मिलना था वो केवल कैजुअल था, आपसे ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाई। इस वजह से इन्होंने आपके स्वभाव को नहीं जाना है। लेकिन परिवार में या खानदान में कोई भी ऐसे थर्ड व्यक्ति के बारे में जब कोई बात निकल करके आती है किसी भी जेंडर के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो फिर सबके बीच वो बात फैल जाती है। जबकि आपने यानी इन्होंने ऐसा कहा नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बारे में कुछ ऐसी बात बोली जा रही है कि आपने कहा है कोई ऐसी बात, लेकिन वो एक केवल बात बनाई हुई थी, जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। आपकी जो पार्टनर है इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है कि मेरे पार्टनर के बारे में ऐसी बात क्यों कही, क्योंकि जो बात आपने कही नहीं, जो बात आपसे हुई नहीं, जो बात आपने कभी किसी को नहीं बोली, जिस पर आपने ध्यान तक नहीं दिया, एक ऐसी बात निकल करके आई है। और किसी के लिए ऐसे शब्द बोलना कि वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा एक लापरवाह है या फिर वो अपने काम पर ध्यान नहीं देता है, जब आपने किसी थर्ड पार्टी के बारे में ऐसी बात बोली नहीं कि वो उतना एजुकेटेड नहीं है या फिर वो बहुत ज़्यादा धन नहीं कमाता है, वो रिच नहीं है या फिर वो बहुत ज़्यादा गरीब है, ऐसी एक छोटी बात जो आपने नहीं बोली वो किसी थर्ड पर्सन ने बोली है, जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आपके बारे में ऐसी क्यों बात बोली। अब यहाँ पर उस व्यक्ति की और आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है, जहाँ पर आपकी पार्टनर इस बात को नहीं कह रही हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब ये होगा कि उस व्यक्ति को इनको जिसने बोली है उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति के बिना ये बात प्रूफ नहीं हो सकती, ये बात सच साबित नहीं हो सकती, ये बात क्लियर नहीं हो सकती कि जो बात आपके बारे में बोली जा रही है वो कितनी % सच है। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति के सामने कोई बात क्लियर नहीं की जाएगी तब तक आपके बारे में ऐसा कोई जब व्यक्ति कहे तो निश्चित ही आपके बीच में जो आपका प्रेम है वो आड़े आता है। यानी जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जिसे आप सबसे ज्यादा पहचानते हैं, उस व्यक्ति के बारे में जब भी कोई कुछ कहता है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि आपका दिल उन्हें बहुत ज्यादा प्रेम करता है, बहुत ज्यादा मानता है। और कहीं ना कहीं आपके प्रेम के बीच में अगर कोई तीसरा व्यक्ति विरोध करने का कोशिश करता है या फिर कुछ ऐसे शब्द कहने की कोशिश करता है तो निश्चित ही बहुत ज्यादा हर्ट होता है, निश्चित ही आपको बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है, और यह सत्य भी है। लेकिन अब उस तीसरे व्यक्ति को जब बुलाया जाने वाला है वो व्यक्ति आने से बहुत ज्यादा डरेगा, क्योंकि ये बात सच है कि उसने केवल ऐसे ही बात बोल दी, कैजुअल बोल दी, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ऐसी बात जो बोली है वो पूछी जाएगी या फिर किसी का सामना करना पड़ेगा या फिर उसे झूठा पड़ना पड़ेगा या फिर जो सच है वो सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ और ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि दो लोगों के बीच में कुछ और भी बातें हैं जो आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस बात का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यानी जो बात उस व्यक्ति ने, थर्ड व्यक्ति ने आपके पार्टनर के यानी आपके परिवार के किसी भी ऐसे सदस्य को बोली है जो बात, यानी आपके पार्टनर को जो बात बोली है, उसका आपके जीवन पर और उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जय मां आदि शक्ति, आप उन्हें बताएं, एंजल बताएं कि उस व्यक्ति ने जो ऐसी बात बोली है अब आगे क्या प्रभाव होने वाला है, क्योंकि कोई भी ऐसी बात जो सच ना हो। द चैरिट, व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स,
फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि चाहे वो खानदान का व्यक्ति है या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके पार्टनर के लिए किसी व्यक्ति से ऐसे बुलवा रहा है, तो निश्चित ही अब उसका समय परिवर्तन होने वाला है। जो उसका लक समय चल रहा था, लकी टाइम चल रहा था, वो शीघ्र ही परिवर्तन हो जाएगा, और निश्चित ही उसके जो मिलने जुलने वाले हैं उनकी नजरों में वो निश्चित ही गिर जाएगा। क्योंकि ऐसी बात जब भी कोई व्यक्ति बोलता है, चाहे वो कोई भी हो, अगर कोई ऐसी बात जिसमें कि उसने किसी बात को झूठ बोला है, तो निश्चित ही उनका जिसके साथ भी मेलजोल है, जिसके साथ प्रेम भाव है, जिसके साथ रिलेशन है, उन लोगों से उस व्यक्ति का भरोसा उठ जाता है, और निश्चित ही उसकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर उसने एक ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वो नजर से नीचे गिर सकता है, और यहाँ पर उसकी जो पावर है वो भी बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएगी। बहुत शक्ति जो उसकी है वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो बहुत ज्यादा पछताएगा, रोएगा, भगवान से प्रार्थना करेगा, ईश्वर से कहेगा कि हे ईश्वर, हे भगवान जी, हे गॉड, आप मुझे बचा लीजिए। अब वो ऐसे समय में केवल अपनी प्रार्थना ईश्वर से कर रहा है कि क्योंकि यहाँ पर उसे बुलाया जा रहा है उस बात को पूछवाने के लिए, और वो आने के लिए बहुत ज्यादा ढील डाल रहा है। कल आऊंगा, परसों आऊंगा, अभी थोड़ा टाइम दे दो, अभी मुझे थोड़ा काम है। क्योंकि उसे ये बात बहुत अच्छे से पता चल गई है कि जैसे ही वो इनके सामने गया, जैसे ही इनके सामने आया, वैसे ही जब बात पूछी जाएगी, जब सामना होगा, तब वो क्या बोलेगा, यानी बोल नहीं पाएगा। क्योंकि उसे ये बात बहुत अच्छे से रियलाइज हो गई है कि जो उसने बोला है वो गलत बोला है। जो उसने बोला है ऐसे में वो अपने परिवार से ही, और ऐसे में वो अपने खानदान वालों से, जो उसके रिलेटिव हैं, उनकी नजरों से गिर जाएगा, और आगे के मार्ग में फिर उसका कोई भी साथ नहीं देगा। क्योंकि साथ इसलिए नहीं देगा क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ये बात जब पता चल जाती है कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोलता है, बात बनाता है, बात लगाता है, या फिर दो लोगों में कुछ ऐसी बहस करवाने की कोशिश करता है, तो निश्चित ही वो सही व्यक्ति नहीं होता। ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को अपने करीब नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में लोगों का ट्रस्ट टूटता है, और ये ट्रस्ट उसने खुद तोड़ा है, किसी ने उसका कुछ किया नहीं था। जबकि आपके पार्टनर को जब ये बात बोली गई है तो बात तो सत्य साबित होगी। आपके पार्टनर को जो बात बोली, आपके पार्टनर तो स्पष्टीकरण कर ही दिया है, लेकिन अब वो बात जब आपके सामने आएगी, तब आपके सामने आकर के वो बहुत ज्यादा नजरों से गिरने वाला है। क्योंकि जब आप उसके सामने ये बोलेंगे कि आपने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं, या ऐसी कोई बात नहीं हुई है, तो यहाँ पर उसकी सिट्टी पिट्टी बहुत ज्यादा गोल हो रही है, बहुत ज्यादा डर रहा है, बहुत ज्यादा वो इस तरह का फील कर रहा है कि अब क्या होगा, कौन बचाएगा उसे। लेकिन यहाँ पर उसने जो गलती की है उसकी माफी तो उसे शायद आप दे देंगे, क्योंकि आपका हृदय बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा विशाल है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। आप किसी के दुख दर्द को देख करके शीघ्र ही उस व्यक्ति की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा किसी को दुखी नहीं देख सकते। आपका हृदय कुछ इस प्रकार का है कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे माफी मांगे या कोई ऐसी गलती कर दे जिसमें कि आप उसे माफ कर सकें, तो आप बड़े बन करके उसे माफ कर देते। क्योंकि जिसका हृदय बहुत ज्यादा विशाल रहता है वो अपने से छोटों को ये सोचकर माफ कर देता है कि इसके कर्म इसके साथ और मेरे कर्म मेरे साथ, इसका कर्मा जो है इसका फल तो इसे भोगना ही पड़ेगा, ईश्वर देंगे, तो फिर मैं इसको माफ ना करके अपने आप को क्यों दोषी ठहराऊं। क्योंकि ये फिर उनके मन पर, यानी आपके मन पर बहुत ज्यादा बोझ आ जाएगा। आपको ऐसा फील होगा कि बार 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 कि मैं उसे माफ कर दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिल बहुत ज्यादा साफ है, अच्छा है, आप हमेशा अपने काम पर ध्यान देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी पार्टनर ने जो आपकी साइड ली है, जो इनका विश्वास है, जो इनका प्रेम है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो बहुत अच्छे से आपको जानती पहचानती हैं, इस बात को रियलाइज करती हैं कि आप
आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर लवर हो तो ऐसा हो, पार्टनर हो तो ऐसा हो, या फिर पत्नी है तो ऐसी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, और जैसा कि आपका नेचर है, आप पर कोई उंगली भी उठाए तो ये इनको बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि प्रेम के साथ साथ आप पर पूर्ण विश्वास है, और विश्वास होना भी चाहिए। जहां पर विश्वास होता है वहां पर रिश्ते बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रुकते हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है वो ये है कि आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी पार्टनर मिली, आपको ऐसे जीवन साथी मिला, जो कि कोई भी अगर व्यक्ति आपसे टक्कर लेने आएगा या फिर आपके बारे में कोई ऐसी बात कहेगा तो सबसे पहले उसे आपके पार्टनर का सामना करना होगा, क्योंकि सच्चा प्रेम कुछ इसी प्रकार का होता है जैसे कि आप दोनों का है। यानी कर्म आपके हैं, विश्वास उनका है। जो आप नहीं करते वो उनको बहुत अच्छे से पता है, और जो आप करते हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे से पता है, क्योंकि किसी के बारे में कहने वाला व्यक्ति ये भूल गया है कि वो जो कर रहा है वो केवल अपने लिए ही एक ऐसा कार्य कर रहा है जो कि उसी के सामने आएगा, क्योंकि आने वाले समय में जब उसे स्वयं ये दिखाई देगा कि लोग उसके करीब आने से भी कतरा रहे हैं, लोग उससे दूर जा रहे हैं, लोग उसके पास बैठना पसंद नहीं कर रहे, लोगों की नज़रों से वो लगातार अपने आप को नीचे करता चला गया है, तो निश्चित ही उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी की तरफ एक उंगली उठाता है, किसी के साथ गलत करना चाहता है, किसी को नज़रों से गिराना चाहता है और झूठी बातें बनाता है, तो वो व्यक्ति खुद से ही गिर जाता है, और उस समय उसे इस बात का स्मरण नहीं रहता। इसी प्रकार से इस व्यक्ति को भी इस बात का स्मरण नहीं है, लेकिन आने वाले समय में निश्चित ही उसके सामने एक ऐसा वक्त आएगा जिस समय उसे इस बात का आभास होगा कि उसने जो किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं किया, उसकी जो क्रिया है वो पूरी तरह से गलत है, और उसके जो कर्म हैं वो बिल्कुल भी उसके अच्छाई के विरुद्ध हैं। क्योंकि कई बार जेलसी में किए गए कार्य से उत्पन्न हुई एनर्जी, उत्पन्न हुई नकारात्मक ऊर्जा वो खुद के लिए ही गलत साबित हो जाती है, क्योंकि ईश्वर की शक्ति फिर उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सबके सामने ऐसा करवा देती है कि वो व्यक्ति किसी के बीच में बैठने के लायक नहीं रहता है। और यहाँ पर इस व्यक्ति ने यही एक बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आने वाले समय में जब इसे पछतावा होगा तब जाकर ये अपनी गलतियों को सुधारेगा। और माँ शक्ति इसे अभी भी एक मौका दे रही हैं, एक ऐसा मौका जिसमें ये अपनी आने वाले समय में उस आदत को छोड़ पाए। अगर इसने अपनी आदत को सुधारने की कोशिश की तो माँ आदिशक्ति इसकी बहुत ज़्यादा सहायता करेंगी, इसे हेल्प करेंगी, इसके नेचर को चेंज करने में, इसकी आदतों को चेंज करने में। इसकी जैसी फीलिंग है लोगों के लिए, आपके लिए या किसी और व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ये केवल आपके ही लिए इसने ऐसा नहीं किया है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि इसका नेचर स्वयं का ऐसा है, तभी इसने ऐसा कार्य किया है, क्योंकि इसे इस बात का आभास था कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में इसे स्वयं पता चल जाएगा कि इसने जो किया है इसने अच्छा नहीं किया है। और जब स्वयं का फेस जब इंसान आईने में देखता है तब उसे इस बात का आभास होता है कि उसका फेस कैसा है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति खुद का चरित्र इस प्रकार का बनाता है, अपना स्वभाव इस प्रकार का बनाता है कि वो बिना मतलब का किसी के लिए कोई ऐसी बात कह दे जिसमें कि बात सच ना हो, और किसी की उसमें कोई ऐसी बुराई हो जो कि उसे नहीं करनी चाहिए। और ऐसे में फिर जब सबके सामने बात आती है और सबका फेस करना पड़ता है सबको, तब जाकर ये बात रियलाइज़ होती है कि उसका जो कर्मा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और आने वाले समय में उसे अपने कर्मा का सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि कर्म कुछ इस प्रकार से होते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के सामने आते हैं तो फिर उस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा डाउन कर देते हैं, यानी लोगों की नज़र में डाउन होना ही आपका असली जो रिस्पेक्ट है वो है। और अगर आप कितना भी अच्छा बन लेंगे, कितना भी अच्छा दिखा लेंगे लोगों को, लेकिन आपकी रियलिटी, आपका स्वभाव है, आपका चरित्र है, आप जैसे बात करते हैं वो हैं आप। अगर बहुत सारे समय रहते आपने यानी इस व्यक्ति ने यहाँ पर अपने
किए हुए कर्मों को सुधारने का प्रयास किया, अपने अंदर परिवर्तन लेकर आया, तो निश्चित ही आने वाले समय में शायद ही अपने रिस्पेक्ट को वापस पा सके, या फिर जो इसने किया है उसे वापस अभी भी जा कर के ठीक करे, तब भी ये ठीक कर सकता है। क्योंकि जहाँ पर इसने आपके बारे में ऐसी भाषा बोली है, आपके बारे में ऐसी गलत बात बोली है, वहाँ पर आकर आपसे माफ़ी मांगे और सबसे स्पष्टीकरण करे, उस बात को स्पष्ट कह दे सबके सामने कि इससे गलती हो गई, तब भी परिवार के लोग हों या फिर खानदान के लोग हों इसे माफ़ कर देंगे। जिन लोगों को ये बात पता चलेगी कि इसने झूठ बोला था, तब भी उसे माफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इन्हीं बातों को छुपाता चला जाएगा और इसे बार बार ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड है या बहुत ज़्यादा होशियार है, यानी इसकी चालाकी अगर इसके दिल और दिमाग पर इसी प्रकार से हावी रही, इसी प्रकार से ये कार्य करता रहा और इसने अपने कार्यों में परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं की, तो फिर इसकी गलतियाँ लगातार और भी ज़्यादा इसे भारी परिणाम दे सकती हैं। यानी आने वाले समय में इसे ऐसे लोगों का सामना भी करना पड़ सकता है जहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा हैरानी होगी खुद के कर्म पर, खुद की क्रिया पर और इसने जो गलती की है उस पर। क्योंकि जब समय रहते कोई गलती किसी को समझ में नहीं आती है, उसे रियलाइज़ नहीं होती है, तो फिर एक ऐसा समय आता है जिस समय अगर व्यक्ति को वो गलती रियलाइज़ भी होती है तो उसे सुधारने का मौका चला जाता है और वापस से सब कुछ फिर ठीक नहीं हो पाता। क्योंकि आगे बढ़े हुए इतने सारे कदम, यानी कई लोगों के साथ की हुई प्रक्रिया, कई लोगों के साथ किए गए ऐसे कार्य जो कि इंसान को बहुत ज़्यादा नीचे गिरा देते हैं, जिससे कि इंसान किसी की नज़रों में उठ नहीं पाता, तो फिर वो मौका भी उसके हाथ से निकल जाता है। इसलिए इस व्यक्ति को समय रहते ही समझना होगा। अगर इसे बात समय रहते ही समझ में आई तो ये अपने आप की इज्जत को, मान सम्मान को, अपने रिस्पेक्ट को बचा सकता है। और अगर इसने ऐसा नहीं किया तो निश्चित ही ये आने वाले समय में अपने रिस्पेक्ट को नहीं बचा पाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए।